हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेजर मैथ्स में स्वागत है। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्स एनडीए का। इसमें आप लोगों ने स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड आप लोग 10th क्लास में तो पढ़े ही होंगे। हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टैट्स में रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, ठीक है, जो सिलेबस में वो बता रहा हूं मैं आपको एनडीए के। कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, जो आप लोग नहीं जानते ये आप लोगों को बताया जाएगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक, मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आप लोग शायद मेरे ख्याल से हो सकता है 11th में अगर ठीक से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी मेथड से। आप लोग ध्यान से देखना आप लोग ये फॉर्मूला तो जानते होंगे। अगर हम किसी भी अनग्रुप, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो आपके डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा किसे बोलते हैं? जैसे अनग्रुप डेटा में आपका ये आ गया 45, 30, 45, 40, 60, ये इस तरीके से जो डेटा लिखे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अब एक होता है बेटे ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में आपका ये आपका हो गया अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा है, ठीक है, मतलब इसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक होता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में दो पार्ट होते हैं आपके, ग्रुप डेटा में आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जैसे इस तरीके से होगा आपका, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2, ये एक्स है और फ्रीक्वेंसी दे देगा आपका 5, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया, 3 दे दिया, इस तरीके से आपका ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक होता है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मतलब ग्रुप डेटा के दो पार्ट, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आपका क्लास साइज होगा, जैसे इस तरीके से होगा आपका क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से आपका 20 से 30, 30 से 40। ये आपका क्या है? ग्रुप डेटा का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी है आपका? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ये आपका है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका एफ होगा, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दिया, 1 दे दिया, ठीक है, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्लास इंटरवल होता है, जिसमें क्लास साइज होता है, 10-10 की साइज है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से जो हमारे होते हैं उसको हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेटे आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर अनग्रुप डेटा से पूछे जाते हैं। एनडीए में जब भी क्वेश्चन आपको चाहे वेरिएंस का मिले, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का मिले या मीन डेविएशन मिले, इस तरीके से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं ज्यादातर आपका अनग्रुप डेटा से आता है। ठीक है, तो हम लोग अनग्रुप डेटा पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम, लेकिन बताया तो आपको सारा जाएगा, फॉर्मूले तो आपको सारे बताए जाएंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो आपको यहाँ पे मैं मार्क करवा दूंगा। जैसे ये फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलता है? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और एन से डिवाइड कर दो, उन ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लो। सिंपल सा है, मीन का मतलब एवरेज होता है। जैसे आपका सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, मैं बोले इनको ऐड करो, मतलब इनका एवरेज निकालो। एवरेज ये आपका मीन है, कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करोगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15 और 15 बाई कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंसर कितना आ गया? 3। तो मीन इसका कितना आ गया आपका? 3 आ गया, मीन आपका 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके हमारे पास होंगे ये अनग्रुप डेटा का होगा। अब फ्रीक्वेंसी अगर दिया है, जैसे मान लो हमारे पास एक एक्स डेटा ऐसे है और एक एफ है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया, यहाँ पे आपका दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ दे दिया आपका मान लो 5, 4 दे दिया, है ना, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स निकालेंगे पहले, एफ एक्स इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आप यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, फार्मूला लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो बेटे यहाँ पे आप लोग एक बात ये समझते हो कि फॉर्मूले में आई लिखा होता है, तो इस आई का मतलब क्या होता है? पोजीशन होता है। जैसे हमने इस 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया, मतलब f1 x1 का मल्टीप्लाई किया, f2 x2 का मल्टीप्लाई किया, f3 x3 का मल्टीप्लाई किया, तो आई आपका यही डिनोट करता है कि आपने फर्स्ट डेटा लिया, सेकेंड डेटा लिया, थर्ड डेटा लिया, ये आपका डिनोट करता है आई, इसलिए यहाँ आई लिखा जाता है। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका यूज बहुत ही कम है बेटे, बहुत ही कम, एनडीए में तो बहुत ही कम, मान के चलो कि ना के बराबर, ठीक है। 99% चांस है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन क्या है, आप फॉर्मूले याद रखो, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि कौन सा शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड, अगर आप इसको हटा दोगे, यहाँ पे एज्यूम मीन, ए का मतलब हो गया एज्यूम मीन, मतलब मीन में हम एज्यूम करते हैं। तो ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसका कोई इतना यूज है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला होगा fi xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है बेटे। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले का मतलब फॉर्मूले से हम लोग कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो क्वेश्चन आपके, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, एक अनग्रुप डेटा का ही लिया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा आपको अनग्रुप डेटा से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 6, 7, 10, 6, 7, 10, 12, 13, और फिर आपका हो गया 4, 8, 12। इस तरीके से हमने कुछ डेटा ले लिया, अनग्रुप डेटा ले लिया। अब मैं आपसे बोलूं, आप निकालो मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ध्यान देना, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब मीन डेविएट होगा। मीन ऑब्जर्वेशन आपका है xi और x बार क्या है, मीन है, x बार आपका मीन है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएट हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आरस में, ये आपका मतलब है। इसका मतलब अब बेटे आपका यहाँ पे fi तो है नहीं, तो आप fi फार्मूले से हटा दो। fi जब होगा तो फार्मूले में fi हो जाएगा, fi नहीं है तो फार्मूले में fi नहीं होगा। अब आप x बार निकाल दो। x बार कैसे निकालोगे, इन सब का सम और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और इसका सम जब करोगे तो 72 आ गया, आंसर आ गया 9 आपका, यानी x बार आपका 9 आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएट हो रहा है। अब ये 6 था, ये 9 आ गया, तो 6 माइनस 9 जब करेंगे हम लोग, जब 6 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, -3, और जब 7 माइनस 9 करेंगे तो -2, ऐसे 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, 13 माइनस 9 करेंगे 4, और फिर 4 माइनस 9 करेंगे -5, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 माइनस 9 करेंगे -1, 12 माइनस 9 करेंगे 3। बेटे कभी कभी आपका इससे एक थ्योरी आता है, आप जरा इनको ऐड करो, -3, -2, -5, -5, -5, -10, और -1, -11, 4 3 7, 7 1 8, और 8 3 11। 100% इनका सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका थ्योरी पूछता है कि एल्जेब्रिक सम मीन डेविएशन का, अगर ऑब्जर्वेशन से डेविएट हो रहा है वो, तो उनका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है। तो एल्जेब्रिक सम आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप 0 पे टिक करके आना, क्योंकि आप देख लो कोई भी डेटा ले लो बेटे, अनग्रुप डेटा कुछ भी ले लो, अगर आप उनका xi माइनस एक्स बार आप निकालते हो तो 100% उनका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, 101% 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इसीलिए मॉड लगा हुआ है, क्योंकि अगर मॉड नहीं लगा होगा तो इसकी वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब 0 हो गया, जबकि मीन डेविएशन यहाँ पे आपका निकालने को बोला है। तो इसीलिए मॉड लगा हुआ है कि सारे पॉजिटिव बन जाए। जैसे आप मॉड लगाओगे, ये -3 + 3 बन जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा, -5 + 5 बन जाएगा, -1 + 1 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इनका एडिशन आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये 32 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन का आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे ही हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं मीडियन कैसे निकलता है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट मीडियन का समझो। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटे, मीडियन का मतलब मिडिल टर्म। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये हमारे हाथ में 5 उंगली है, इसका मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप बताओगे सर ये है। ठीक है, ये आपका मिडिल टर्म है। ठीक, अगर मैं ऐसे 6 लिख दूं तब मिडिल टर्म कौन सा होगा, 6 का मतलब जब आपका ऑड हुआ तो ऑड के लिए मिडिल टर्म ये बन गया, और जब आपके 6 होंगे तो मिडिल टर्म इसमें आपके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो उनका एवरेज निकालते हैं हम लोग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप देख लो, बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर n की वैल्यू आपका ऑड आता है तो आपका जो मीडियन होता है बेटे, आपका जो मीडियन होता है वो होगा n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। और अगर आपका n की वैल्यू इवन आता है तो आपका जो मीडियन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 n/2th टर्म
और प्लस n/2 प्लस 1th टर्म आपका ये आ जाएगा। ये आपका मिडिल टर्म का फॉर्मूला यानी मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, मीडियन जानना बहुत जरूरी है फार्मूला, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल पढ़ेंगे, क्वार्टाइल भी आपका आएगा। क्वार्टाइल क्या होते हैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, पहले आप समझो इसको। अब यहाँ पर भी मीन डेविएशन होता है, यहाँ पर भी आपका मीन डेविएशन होता है। तो यहाँ पर मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सिग्मा यहाँ पे FI/XI माइनस M डिवाइडेड बाई N। यहाँ पे ये होता है आपका FI/XI माइनस M डिवाइडेड बाई N। ये आपका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का। अगर आपका फ्रीक्वेंसी है तब तो FI रहेगा, और फ्रीक्वेंसी नहीं है तो FI नहीं होगा, जैसे उसमें था। बेटे एक बात याद रखना, मीडियन जब भी निकलता है तो आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। मीडियन के लिए हमेशा एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रम लिया जाता है इसमें। तो ट्रम हमेशा क्या होगा आपका, अगर मान लो इस तरीके से दिया है कोई डेटा, एक 4 दे दिया, 5 दे दिया, फिर 20 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 2 दे दिया, तो इस तरह से मीडियन अगर दिया है तो आपको पहले उस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। या तो आप असेंडिंग में अरेंज करो या तो आप डिसेंडिंग में अरेंज करो, तब उसके बाद मीडियन निकाल सकते हैं, नहीं तो मीडियन नहीं आएगा। बेटे मीडियन का एक फार्मूला और होता है, वो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस फार्मूले का यूज बहुत ही कम है इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और मल्टीप्लाई H। ठीक है, CF आपका होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब भी आपका फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होंगे तो वहां मीडियन में आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कंपलसरी है। H आपका क्लास साइज है, F आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आपका इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, मतलब मान के चलो ना के बराबर मान के चलो, लेकिन फिर भी फार्मूले आपको पता होना चाहिए। क्यों? फार्मूले अगर आपको पता है तो कभी कभी ऐसा दे देगा कि एक आपको डेटा दे देगा, उसमें CF दे देगा, लोअर लिमिट दे देगा, क्लास साइज देगा और कहेगा मीडियन बताओ, F दे देगा। तो आपको जब फार्मूला पता होगा बेटे तभी तो आप लगाओगे। तो फार्मूला आप याद कर लो, भले इस पे क्वेश्चन आए ना आए, फार्मूले याद कर लो, क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम लोग कर सकते हैं इससे। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा कि आपने मीडियन निकालो, क्लास साइज दिया होगा और मीडियन निकालने को बोल देगा, बहुत ही कम चांस है बेटे, रेयर केस है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे देख लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अनग्रुप डेटा पर, अनग्रुप डेटा पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकलता है इसका वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो चलो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है कि 14, 12, 13, ठीक है, फिर उसके बाद 10, 7, 6 और लिया मैंने 5, 15। अब बेटे ये आपका है, अब इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, किसी एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो अगर आप अरेंज करते भी नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, आप नंबरिंग कर दो, मैं बताता हूं कैसे करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने डेटा है आपके? 7। तो 7 आपका ऑड हो गया, तो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका n+1/2x टर्म, n+1/2x टर्म। तो n की वैल्यू हो गया 7+1/2x टर्म, जिसको आप लिख सकते हो 8/2 यानी 4th टर्म। अब 4th टर्म ढूंढो कहां पर है, तो ऐसे नहीं ढूंढना 1 2 3 4 तो 4 फिर 10 आ गया, कर दोगे 10, गलत हो जाएगा। आपको इस पे नंबरिंग करना होगा एक सिस्टमेटिक ढंग से। पहले सबसे छोटा कौन सा है? 6, तो 1 लिख दो, फिर इससे बड़ा कौन सा है? 2 यहाँ लिख दो। अब 7 से बड़ा कौन सा है आपका? 10 आ रहा है ना, 10 लिख दो, 3 नंबर। अब उसके बाद आपको चौथा टर्म चाहिए, 10 से बड़ा कौन सा नंबर है? 4, ये आ गया 12, यानी आपका जो मीडियन आया वो क्या आया? 12 आ गया। आपका मीडियन कितना हो गया? 12 आ गया। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन। क्या निकालना? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए वही काम करना है आपको, यहाँ लिखना है सिग्मा XI माइनस M। अब इसमें ये ऑर्डर इसमें जरूरी नहीं है बेटे, इसमें आपका ऑर्डर जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसमें माइनस करते चले जाओ। 14 - 12 कितना आ गया? 2, 12 - 12 कितना आ गया? 0, 13 - 12 कितना आ गया? 1, 10 - 12 कितना आ गया? 2, 7 - 12 कितना आ गया? 5, 6 - 12 कितना आ गया? 6 है ना, 15 - 12 कितना आ गया? 3। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे जब मीन डेविएशन निकालोगे तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख देना, सिग्मा FI तो है नहीं, FI नहीं लिखा जाएगा, बस XI माइनस M डिवाइडेड बाई N, और सबको ऐड करके आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना, आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किए गए। अच्छा बेटे एक चीज और, अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे कभी कभी ग्रुप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके ग्रुप के क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रुप के क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे देखो आपका क्वेश्चन दे देगा ऐसा, कहेगा कि 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में
मान लेते हैं कि गर्ल्स के हिसाब से बोलेगा कि 40 गर्ल्स है और एक में जो है 60 बॉयज है, एक में 40 गर्ल्स एक में 60 बॉयज है, उनकी हाइट दे देगा, उनकी हाइट का एवरेज ये है गर्ल्स का, और उसके बाद या वेट का एवरेज दे देगा कि गर्ल्स के वेट का एवरेज ये है और बॉयज के वेट का एवरेज ये है, तो कंबाइंड एवरेज बताओ, उनका कंबाइंड एवरेज बताओ क्या होगा, या कंबाइंड वेट बताओ क्या होगा, या कंबाइंड हाइट बताओ क्या होगा। तो कंबाइंड के लिए यानी ग्रुप के क्वेश्चन, तो जहां पे ग्रुप के क्वेश्चन होंगे वहां पे एक फॉर्मूला आप यूज कर लेना। यहाँ पे ग्रुप के क्वेश्चन के लिए n1x1 प्लस n2x2, जरूरी नहीं है दो ही आपको मिले, n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका n1 प्लस n2। इस पे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो। वेट अगर हुआ तो n1w1 प्लस n2w2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इस पे क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए ग्रुप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये उठा सर 3 ग्रुप हुआ तो कोई बात नहीं बेटे, n3x3 कर देना, 4 ग्रुप हुआ n4x4 कर देना, नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे तो आपका ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को देखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना बेटे, आपका एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा मोड बताओ। मोड क्या होता है, नंबर ऑफ अनग्रुप डेटा में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, आपको ये देखना है। देखो आपका ये 20 20 20 20 4 बार आया है, तो यानी मोड आपका 20 हो जाएगा। जो आपका सबसे ज्यादा बार आया हुआ डेटा वो हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में लिख के लाया हूं आपके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, the algebraic sum of deviation of 20 observation from 30 is 2, what is mean। बोल रहा है कि मीन क्या होगा। अब आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, आपका सिग्मा एक्स आई डायरेक्ट नहीं दिया है कि आप सिग्मा एक्स आई आपके पास है, एन आपके पास है, डायरेक्ट आप मीन निकाल दो, नहीं। यहां पे ध्यान से देखना, एल्जेब्रिक सम डेविएशन, डेविएशन, एल्जेब्रिक सम, डेविएशन का मतलब कि वो डेविएट हो रहा है, किससे, ऑब्जर्वेशन से। कितना कितना डेविएट हो रहा है, 30 डेविएट, आपका 30 डेविएट हो रहा है, और जो आपकी जो वैल्यू है वो मीन डेविएशन, सॉरी जो डेविएशन दिया वो कितना दिया, 2 दिया है। मतलब आपको इस तरीके से लिखना है, सिग्मा कितने ऑब्जर्वेशन है, 20, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन हो गया। और एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस क्या लिखोगे आप, 30 इज इक्वल टू आपका गिवन है क्या, 12, क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब आपको अगर सिग्मा एक्स आई पता चल जाए तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा बेटे, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। यानी अब सिग्मा एक्स आई निकालना है। अब सिग्मा एक्स आई निकाला कैसे जाएगा, ये देखो, ये आप लिखोगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20, और इसका पूरा सिग्मा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आई आ जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूं मैं, देखो एक्स आई आ गया। अब बेटे देखो आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक तो टर्म ही है आपका, तो ये क्या है, 30 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो आप, आई 1 इज इक्वल टू 20, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब क्या, ये जो 30 है कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। x1 माइनस 30, x2 माइनस 30, x3 माइनस 30, x4 माइनस 30, ऐसे x20 माइनस 30, तो 30 आपका 20 टाइम्स आएगा, यानी 600 हो गया। यानी आपका कितना आ गया, 600 आ गया, और इज इक्वल टू आ गया आपका 2। तो सिग्मा एक्स आई की जो वैल्यू आया वो आपका आ गया, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 602 आ गया, आपका 602 आ गया। अब आपको निकालना है मीन। अब मीन निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे। 602 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 20, और जब आप डिवाइड करोगे, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका 30 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन और करें। देखना बेटे, आपका क्वेश्चन है, द एम ऑफ नंबर ए बी सी डी ई is m, what is the value of a minus m plus b minus m plus c minus m plus d minus m plus e minus m क्या होगा। मतलब a b c d e का जो am है वो m है, मतलब एवरेज अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैपिटल M है। तो आपको पता है
एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 5 और इसकी वैल्यू आपका दिया है m, तो आपका पता चल गया 5m आ गया। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू जो आ गया आपका वो आ गया 5m आ गया। अब बेटे ये आपको निकालना है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है ना, ये तो आपका रहेगा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कारण इसकी वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये तो रहेगा माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम, तो माइनस 5m आ जाएगा। यानी आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और माइनस कितना आ जाएगा 5m, और हमने यहाँ पे a निकाल ही रखा है। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू देखो कितना है आपका 5m के बराबर है, तो यहाँ 5m लिखोगे और 5m माइनस 5m इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आपके एग्जाम में आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिख के लाया हूँ। देखो आपका दिया गया है 3 नंबर है PQR और उनका एवरेज है 5। PQR 3 नंबर है, उनका एवरेज है 5 और S&T उसका एवरेज है 10। तो कह रहा है इन 5 नंबर का, यानी कि 3 2 5, इन 5 नंबर का एवरेज क्या होगा। बेटे देखो बहुत आसान है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है P प्लस Q प्लस R की वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया 15। ऐसे ही S और T इसका एवरेज दिया है 10, यानी S प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 10, तो S प्लस टी की वैल्यू आ गया आपका 20। अब आप देखो ध्यान से, अगर इन तीनों 3a 2a इनको ऐड जब करोगे आप तो आपका आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस R प्लस S प्लस T डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 20 और प्लस 15। सॉरी स्टूडेंट, पी क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी इनका एवरेज निकालना है। तो आपको पता है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 15 है, 15 लिख देंगे। एस प्लस टी की वैल्यू 20 है, 20 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर आपका आ गया 7। आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके लिए। आपका क्वेश्चन है बेटे, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 15 ऑन चेकिंग इट वाज फाउंड 2 ऑब्जर्वेशन रॉन्गली 3 and 6, करेक्ट वैल्यू ऑफ 8 and 4, फाइंड द करेक्ट मीन। मतलब जो आपका ये मीन है 20 ऑब्जर्वेशन का, जो 15 मीन दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग है। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 दिया, यानी 300 हो गया। तो जो 300 है आपका वो मतलब सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 300 बेटे, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 300। मतलब 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है, यानी ये रॉन्ग दिया है। तो आपको अब इसे करेक्ट करना है। उसने क्या गलत किया, गलत ऐसा किया कि 2 ऑब्जर्वेशन 3 and 6 की जगह पे उसने जो है मतलब 3 and 6 जो रॉन्ग था, जबकि सही लिखना था उसे 8 and 4 और लिख दिया 3 and 6। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि उसने जो है लिखना था 15 और लिख दिया 51, लिखना था उसे 15 और लिख दिया 51, या ऐसा लिख दिया, लिखना था 23 लिख दिया 32। तो कितने का डिफरेंस हो गया, -10 का डिफरेंस हो गया। या कभी कभी ऐसा होता 30 लिखना था और लिख दिया 23, है ना। तो कितने का उसने गलत किया, तो -10 का गलत किया या 10 का गलत किया। तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा। तो आपको ये चीज देखना है। तो इसमें भी वही काम किया है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पेयर नहीं देता है, ऐसा देगा कि उसने जो है 6 और 3, चलो मैं ऐड कर देता हूँ, 6 3 9 और 8 4 12, मतलब 9 की जगह पे उसने 12 लिख दिया या 12 की जगह पे 9 लिख दिया, कुछ ऐसा लिख कर दिया उसने। आ रहा समझ में। तो गलती कितने का किया वो हमें देखना है और उस गलती को निकालना है। तो बहुत इजी मेथड है इसका, इतना डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको। देखो कैसे आपको करना है मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसका करेक्ट पहले निकालो, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कैसे निकलता है बेटे, बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकलना है। आपका 20 into 15 कितना हो जाएगा, 300 हो गया। माइनस क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे जो आपका हमारे पास 3 और 6 जो रॉन्ग नंबर लिखा है उससे जो है माइनस करेंगे 3 + 6, और जो आपका यहाँ पे करेक्ट वैल्यू है उसे कर देंगे ऐड, 8 + 4 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 300 और ये आ गया 12 और ये आ गया 9। तो 12 - 9 यानी कि +3, तो आपका +3 आ गया, यानी कि 303 आ गया। ये आपका 303 आ गया। ध्यान से देखना बेटे,
यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जो करेक्ट वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे 8+4 कर दिया। तो मैंने अभी बताया आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि उसने 9 की जगह पे उसे लिखना था 9 गलत लिख दिया, उसे लिखना चाहिए था 12 और लिख दिया गलती से 9, यानी कि 3 बढ़ गया तो +3 हो जाएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लेगा। पेयर अगर नहीं दिया, ये पेयर दे करके आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। बच्चे सोचते सर पेयर दे दिया अब क्या करें, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो बेटे, इस पेयर को एंड दिया है। एंड का मतलब क्या है, ये गलत किया है उसने, तो 3 + 6 9, ये गलत किया है, ये सही नंबर है 12 आपका सही नंबर है। तो यानी कि गलती कितने का किया, बहुत सिंपल सी बात है, 9 उसने लिखा और जबकि वो लिखना था 12, यानी कि +3 की गलती हुआ, तो -9 + 12 यानी +3, तो 303 आ गया। अब इसका करेक्ट मीन, अब आप लोग एक करेक्ट सिग्मा एक्स आई निकाला बेटे मैंने, सॉरी करेक्ट सिग्मा एक्स आई, ये हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई है। अब हम करेक्ट मीन निकालेंगे। इसका करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, देखो करेक्ट मीन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, तो ये आपका आ जाएगा 303 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, एन की वैल्यू हमारे पास दिया होगा 20, ऑब्जर्वेशन है 20। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो करेक्ट मीन निकल गया। कभी कभी बेटे ए बोलता है ना कि 9 लिखना था लेकिन वो भूल गया, ऑब्जर्वेशन ही भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन भूल गया तो हमारा क्या होगा, एक कम हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। आ रहा समझ में, मतलब जो उसे लिखना था वो भूल गया, ओमिटेड हो गया, भूल गया, छूट गया उससे। तो अगर हमारा कोई नंबर छूट जाता है, वो नहीं लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ माइनस करके, जो हमारा छूट गया है उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन कम कर देंगे। जैसे मान लो उसने बोला कि 9 छूट गया, 9 लिखना चाहिए था, वो गलती से छूट गया, भूल गया वो, ठीक है, तो हम -9 कर देंगे और यहाँ पे 19 कर देंगे। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 20 की जगह पे 19 कर देंगे, हमारा करेक्ट मीन आ जाएगा। बेटे अब कभी कभी आपका पूछता है यहाँ पे, एक कंडीशन मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आता है कि सम ऑफ मीन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ मीन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप लोग याद कर लो इसे, 1 + 2 + 3 अप टू n अगर होगा तो इसका आएगा n/2 n+1। ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लो। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा आपका, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका, ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटे, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत ज्यादा, तो आपको याद रहना चाहिए 2n+1। और आपका अगर 1³ + 2³ और +3³ अगर होता है तो आपका आ जाएगा ये n/2 n+1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन कैसे पूछता मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड द मीन फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ इसका आपका मीन पूछा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मीन पूछा है ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ये पूरा लिखा और डिवाइडेड बाई n कट गया, आंसर आ गया। आपके एनडीए में कई बार आ चुका है क्वेश्चन इस तरीके का। तो n/6 n+1 2n+1, इसका आपका क्या आ गया, सम आ गया, ये सम है, इसका सम आ गया, ये जो लिखा गया ये सम है, इसका सम ये है, इसका सम ये है, इसका सम ये है, तो ये सम आ गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काट दोगे, आपके पास आ गया, आपका एवरेज आ गया है। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं बेटे, एवरेज का। मैंने आपको ग्रुप का क्वेश्चन बताया था, एक ग्रुप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, आपके एनडीए में पूछा गया है चीज। एवरेज मार्क है 43, एवरेज मार्क है हमारा 43। देखना गिवन क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसे, और 25 बॉयज का जो एवरेज मार्क है वो है आपका 40, और जो एक्स गर्ल हमें नहीं पता, नंबर ऑफ गर्ल हमें नहीं पता, एक्स गर्ल्स का जो एवरेज मार्क है वो है आपका 48। अब आपसे पूछा है जो इनका पूरा एवरेज है वो तो 43 है, इनका पूरा एवरेज 43 है, वही फॉर्मूला लग गया आपका कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था मैंने, n1x1 + n2x2 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, n1 + n2 हो जाएगा। अब x बार की वैल्यू आप कितना लिख दोगे, 43 n1, ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये आपका n1 होता है, ये आपका n2 होता है, तो जो नंबर दिया है वो आपका n1 हो जाएगा 25, और x की वैल्यू आप क्या लिखोगे, x1 की वैल्यू ये 40, तो 25 इंटू हो जाएगा 40, और n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा x, और 48 की वैल्यू कितना, x2 की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 25 + x, बस
अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। तो अगर इस तरह से ग्रुप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग स्किप मत करना। अगर ये वीडियो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर मेरे से एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सर यहाँ प्रॉब्लम आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सही कर दूंगा। थैंक यू।